हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीडीवी इंग्लिश। आज मैं आपको बताऊंगा कि वांट क्या होता है। वांट मतलब क्या होता है? चाहना, इच्छा करना। तो आज मैं ऐसे सेंटेंस आपको बताऊंगा कि वांट टू क्या होता है। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, वह यहाँ आना चाहता है, मैं बोलना चाहता हूँ। यह चीज मैं आपको बताऊंगा। आज यूज पढ़ाऊंगा वांट और वांट्स टू का, ठीक है, जिसका मतलब होता है चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। तो आप जानते हैं कि हर किसी सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। बिना स्ट्रक्चर का कोई भी सेंटेंस नहीं होता। अगर सेंटेंस आपको करना है, सॉल्व करना है, तो आपको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को लिखते हैं, आप देखिएगा, ध्यान रखो, ठीक है। और अगर कॉपी और कलम न लेके बैठे हो तो लेकर बैठ जाइएगा, ठीक है। तब पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा, पढ़ने में समझ में बहुत अच्छे से आएगा। चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। जी देखिए, यहाँ पे लिखा गया है वांट टू, वांट्स टू का स्ट्रक्चर लिखा गया। देखिए स्ट्रक्चर है, 6 प्रकार से सेंटेंस हम बनाते हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, इंटरोगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस देखिए लिखा गया है सब्जेक्ट प्लस वांट टू, वांट्स टू, V1 ऑब्जेक्ट। यहाँ वांट टू है, यहाँ वांट्स टू है। हम दोनों तो साथ लगा नहीं सकते। यहाँ ऑब्जेक्ट दिया, मतलब चाहे ये लगाएं चाहे वो लगाएं, दोनों में से एक लगाएंगे। तो देखिए ही सी इट नेम, अगर पॉजिटिव का सेंटेंस है ही सी इट नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम वांट्स टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वांट्स टू लगाएंगे। अगर आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम वांट टू लगाएंगे। इसमें से एक ही लगाएंगे, दोनों नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अनुसार हम वांट टू और वांट्स टू करते हैं। देखिए एग्जांपल और ऐसे समझिए, वह मेरा किताब लेना चाहती है, वह मेरा किताब लेना चाहती है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इस पॉजिटिव सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट क्या है? वह क्या कहते हैं? ही कहते हैं, सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी मीन्स क्या होता है? वह होता है, लड़की है ना, तो सी मीन्स वह होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे सी, सी के बाद वांट टू या वांट्स टू, हम क्या रखेंगे? वांट टू रखेंगे? जी नहीं, देखिए यहाँ लिखा गया वांट्स टू, क्या रखेंगे? वांट्स टू रखेंगे, वांट टू हम नहीं रखेंगे। सी वांट्स टू। V1 क्या है? यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो कार्य किया जाता है वही वर्ब कहलाता है, V1 होता है। V1 क्या है? लेना। लेना को क्या कहते हैं? टेक। क्या ले रही है? जो लेगा वही ऑब्जेक्ट होगा, जो वस्तु होगा। वस्तु क्या है? किताब। किसका है? मेरा, यानी कि मेरा किताब, माई बुक। She wants to take my book, वह मेरा किताब लेना चाहती है। समझ में आ रहा है? देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं, मतलब कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट का है, ये प्लूरल सब्जेक्ट का। अभी हमने वांट्स लगाया ना, अब देखिए हम वांट लगा के दिखाते हैं आपको। तुम चाय पीना चाहते हो, सबसे पहले सब्जेक्ट, पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट नहीं आया है। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, यू हो गया। यू के बाद में वांट टू लगाएंगे, वांट्स टू, वांट टू लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट यू है। देखिए यू के साथ वांट्स टू है, यू वांट टू, यू वांट टू। V1 क्या है आपका? पीना, यानी कि टेक। क्या टेक कर रहे हैं? टी। टेक द टी। यहां टेक क्यों लगा मालूम है? चाय पीना, नाश्ता करना, दवा खाना, इन सब के लिए टेक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ना कि ईट का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है। देखिए निगेटिव सेंटेंस में होता क्या है। निगेटिव सेंटेंस देखिए होता क्या है, इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस में हम जो नॉट होता है, नॉट जो होता है तीसरे नंबर पे लगता है, लेकिन हम नॉट डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट नॉट नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं? डू और डज को लगाते हैं। क्या करते हैं? डू और डज को लगाते हैं। तो ही सी इट नेम के साथ में, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में हम लगाते हैं डज, और आई वी यू दे के साथ में हम लगाते हैं डू। क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। फिर नॉट लगता है, तो हम डायरेक्ट नॉट नहीं लगा सकते, इतने वर्ब के बगल में नॉट लगा दिया, जैसे नहीं होता। हमेशा डू और डज हेल्पिंग वर्ब बनता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, क्रिया के बाद नॉट कभी नहीं लगता है, ठीक है।
जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, वह खाना नहीं खाना चाहती है। वह क्या नहीं, जी हाँ देखिए, वह खाना नहीं खाना चाहती है, ये आपका सेंटेंस है। इस सेंटेंस देखिए निगेटिव सेंटेंस आ रहा है, निगेटिव सेंस आ रहा है, और यूज आपका जो है चाहती है, चाहता है, वो यूज आ रहा है ना, मतलब इच्छा बता रहे वह खाना नहीं खाना चाहती है। तो सेंटेंस निगेटिव का, तो निगेटिव का स्ट्रक्चर करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह यानी कि सी, सी के बाद डू या डज, दो में से एक लगाएंगे, दोनों नहीं लगाएंगे, तो हम क्या लगाएंगे, डज, क्योंकि देखिए ही सी इतने के साथ डज का प्रयोग हो रहा है, तो हम लगाएंगे सी डज। तीसरे नंबर पे नॉट, नॉट लगा दीजिए, नॉट। V1 क्या है, V1 अभी नहीं लगाना है, अभी लगाना है आपका यूज जो है वांट टू, वांट टू। अब V1 की बात आता है, V1 क्या है, खाना, यानी कि ईट, जो कार्य करते हो ना खाने का, वो ईट होता है। क्या खाएंगे, एक और खाना दिया गया है, कंफ्यूजन है कौन सा खाना है, कौन सा खाना है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हम विल ईट द फूड, जी हाँ। शी डज नॉट वांट टू ईट द फूड, वह खाना नहीं खाना चाहती है। अब इसी जगह अगर होता कि मैं खाना नहीं खाना चाहता हूं, मैं खाना नहीं खाना चाहता हूं, तो क्या होगा, मैं को क्या कहेंगे, आई, प्लूरल सब्जेक्ट है, आई पर हम क्या लगाएंगे, डू, आई के बाद डू, डू के बाद नॉट, वांट टू, जी हाँ वांट टू। V1 क्या है, खाना, ईट द फूड, हो गया, जी हाँ, सॉरी फर्स्ट सेंटेंस आपका। फिर आई डू नॉट वांट टू ईट द फूड, मैं खाना नहीं खाना चाहता हूँ। सब्जेक्ट के अनुसार हमारे डू और डज चेंज होता रहेगा। डू और डज को कहते क्या है, डू और डज को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, डू और डज, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। जी हाँ, अगर समझ में आ रहा है तो हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको हम चेंज करते हैं। फिर देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है, ये निगेटिव समझ में आ रहा है तो हम चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव क्या होता है, क्या को बाहर कर देता है। इंट्रोगेट, इंट्रोगेट का मतलब है पूछताछ करना। जब हम कोई चीज पूछते हैं तो क्या से पूछते हैं, क्या तुम पढ़ना चाहते हो, क्या तुम खेलना चाहते हो, क्या तुम आना चाहते हो। सामने से जवाब क्या आता है, पूछने पर जवाब मिलता है, हमेशा जवाब मिलता है हाँ मैं आना चाहता हूँ, नहीं मैं नहीं आना चाहता हूँ। यानी कि जब इंट्रोगेट होगा, पूछा जाएगा आई से इंटेरोगेटिव, पी से पॉजिटिव, आई से इंटेरोगेटिव, एन से निगेटिव, यानी पॉजिटिव और निगेटिव। इसका क्वेश्चन हमेशा क्या से किया जाएगा। अगर जब सेंटेंस में क्या आ जाए तो उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। जैसे आ जाए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या तुम पेंसिल से पत्र लिखना चाहते हो। जी हाँ, क्या लिखा गया है, क्या तुम पेंसिल से पत्र लिखना चाहते हो। इस प्रकार से सेंटेंस दिया गया है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले क्या आता है, हम क्या करेंगे, डू और डज को बाहर करेंगे। हमें कुछ नहीं करना, क्या की इंग्लिश नहीं लिखना है, बल्कि क्या की जगह पे डू और डज को बाहर कर लेना है सब्जेक्ट के अनुसार। अभी हमने बताया था कि ही सी इट नेम के साथ में डज लगता है, आई वी यू के साथ में डू लगता है। तो तुम है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम डू को बाहर करेंगे। डू, डू के बाद सब्जेक्ट यू। सेंटेंस पॉजिटिव है ना, नॉट नहीं आया, इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस है तो पी से पॉजिटिव, एन से निगेटिव। जब नहीं आता है तो नॉट होता है। डू यू वांट टू। V1 क्या है, इसमें क्या कार्य हो रहा है, जो कार्य होता है वही वर्ब कहलाता है। वर्ब क्या है इसमें, लिखना, लिखना कहते हैं राइट। क्या लिखेंगे, पत्र, अ लेटर,
राइट अ लेटर। किससे लिखेंगे? पेंसिल से। पेंसिल से इसके लिए क्या लगेगा? हर जगह तो जब कोई कार्य किया जाता हो, आपका पास सामान हो, जिस वस्तु से आप कार्य कर रहे हो, अगर उससे के साथ लिखने के लिए हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे कलम से लिखता हूं तो विथ पेन होता है, लेकिन अगर पेंसिल से लिखता हूं तो विथ पेन नहीं होगा, होगा इन पेंसिल। क्या हो जाएगा? इन पेंसिल। डू यू वॉन्ट टू राइट अ लेटर इन पेंसिल? क्या तुम पेंसिल से पत्र लिखना चाहते हो? अगर यही होता, पेंसिल की जगह अगर होता कलम, कलम से होता तो ये इन की जगह हो जाता विथ। क्या हो जाता? विथ हो जाता। जी हाँ, जब हमारे पास कोई वस्तु हो, उससे कुछ कार्य कर रहे हो, तो हम विथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है। निगेटिव तीसरे नंबर पे लगता है, नॉट कहां लगता है? तीसरे नंबर पे। क्या से क्वेश्चन करो और नहीं भी आ जाए, क्या तुम पेंसिल से पत्र नहीं लिखना चाहते हो? निगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो नॉट तीसरे नंबर पे रख दो। क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर नॉट हो जाएगा। सबसे पहले पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, 1 2 3, यहाँ हम तीसरे नंबर पे नॉट रख सकते हैं। डू यू नॉट वांट टू राइट अ लेटर इन पेंसिल? क्या तुम पेंसिल से पत्र नहीं लिखना चाहते हो? समझ में आया? बहुत सही। तो चलते हैं WH की तरफ। हमें पॉजिटिव भी समझ में आ गया, निगेटिव भी आ गया। चलते हैं WH की तरफ। WH होता क्या है? WH भी एक प्रकार से क्वेश्चन होता है। यहां से क्वेश्चन तो हुआ IPIN से, डू डज से, मतलब जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन किया जाए तो उसका जवाब जो होता है यस या नो में किया जाता है। डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो? यस आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। नो आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। नहीं, मैं नहीं बोलना चाहता हूं। लेकिन जब क्वेश्चन WH से किया जाए, WH होता क्या है नहीं मालूम है? देखिए सामने WH का वर्ड लिखा गया है पूरा, क्यों, कब, कहां, कैसे लिखा गया है ना, ये WH होते हैं। अगर इनसे अगर क्वेश्चन किया जाता है तो जवाब कैसे मिलता है मालूम है? हमेशा एक लाइन बनकर जवाब मिलता है, एक रीजन देना पड़ता है। जैसे लिखा जाए, तुम स्कूल कब जाना चाहते हो? तुम स्कूल कब जाना चाहते हो? पूछ रहे हैं ना, पूछेंगे तो जवाब क्या देंगे आप? हम स्कूल सुबह में जाना चाहते हैं, दोपहर में जाना चाहते हैं, ऐसे जवाब आएगा। या फिर नहीं जाना चाहते, यही जवाब आएगा ना। तो जब इस प्रकार से जवाब आएगा तो जिस वर्ड से पूछा जा रहा हो वही WH कहलाता है। तुम स्कूल कब जाना चाहते हो, इसमें वर्ड कौन सा है? कब। कब से क्वेश्चन किया जा रहा है ना, ये क्या हो गया? WH हो गया। देखिए WH कब का मीनिंग है व्हेन, दिख रहा है ना, वही कब WH होता है। तो कब को WH है तो इस WH को सबसे हम पहले लिखते हैं। अगर ये सब वर्ड जो है कब, क्यों, कैसे, कहां, अगर ये बीच में आ रहे हैं सेंटेंस के बीच में, तो इसकी इंग्लिश को सबसे हम पहले लिखते हैं। और ये सेंटेंस पॉजिटिव है क्योंकि नॉट नहीं है, तो WH का पॉजिटिव। सबसे पहले कब को क्या करेंगे? बाहर करेंगे। देखिए इसको हम बाहर करते हैं। कब को हम सबसे पहले लिखेंगे? व्हेन मींस कब। देखिए व्हेन लिखा गया है, व्हेन के बाद में डू डज आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगेगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है कि सिंगुलर है? सब्जेक्ट आपका यू, तुम, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू को हम लगाएंगे। डू फिर सब्जेक्ट यू, यू के बाद वांट टू लगा दीजिए, वांट टू। V1 क्या है? लिखना, नो सॉरी, जाना। जाना यानी कि कोई कार्य क्या करना चाहते हो? जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सब वर्ब होता है। यानी दुनिया का कोई भी कार्य करो, डू एनी वर्क, वर्ब कहलाता है। तो क्या कर रहे हो? जाने का कार्य कर रहे हो, यानी कि गो। कहां जाना चाहते हो? स्कूल, टू स्कूल। अभी आपको लग रहा होगा सर जी यहाँ टू क्यों लग गया? टू क्यों लग रहा है? टू लगने का रीजन ये होता है कि जाना और आना एक ऐसे वर्ब है जो कि एक स्थान को जोड़ते हैं। तो जब जुड़ता है तो टू का प्रयोग होता है। गो टू स्कूल। व्हेन डू यू वांट टू गो टू स्कूल? तुम स्कूल कब जाना चाहते हो? जवाब क्या आएगा? आई वांट टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में स्कूल जाना चाहता हूँ। पॉजिटिव में जवाब दोगे कि नहीं दोगे?
इसमें अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए, WH का निगेटिव सेंटेंस भी होता है। देखिए दूसरे WH सेंटेंस वर्ड से हम लेते हैं सेंटेंस, वह बगीचे में फूल क्यों नहीं तोड़ना चाहता है। वह बगीचे में फूल क्यों नहीं तोड़ना चाहता है। देखेंगे इसमें जवाब आपको मिलेगा रीजन देकर, क्यों भी आया नहीं भी आया, मतलब WH भी है और नॉट भी है, मतलब WH का निगेटिव सेंटेंस, WH निगेटिव n बराबर नॉट होता है ना, तो निगेटिव सेंटेंस भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, WH को बाहर करेंगे। WH है क्यों, क्यों को सबसे पहले y लिखोगे, y मींस क्यों, क्योंकि देखिए y की मीनिंग क्यों है। y के बाद डूडज, डूडज किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है आपका, इसमें जो कार्य कर रहा हो सब्जेक्ट लाता है, इससे सब्जेक्ट है वह क्या है, एक लड़का है लड़की, लड़का चाहता है, लड़कियां है चाहती है तो लड़की है। वह है तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, डज। डज के बाद सब्जेक्ट वह यानी कि ही के बाद नॉट, WH भी नॉट हमेशा चौथे नंबर पे लगता था, लगता है और लगता रहेगा, नॉट चौथे नंबर पे लगा दो। नॉट वांट टू, वर्ब क्या है, V1 क्या है, जो कार्य किया जा रहा हो, कार्य क्या किया जा रहा है इसमें, कार्य बाबा तोड़ने का किया जा रहा है क्या, जो कार्य किया जा रहा है वही है वर्ब। तो तोड़ना तो एक कार्य है ना, ये आपका वर्ब है, यानी कि प्लग। प्लग मीन्स होता है तोड़ना। क्या तोड़ेंगे, कोई वस्तु होगा, जो वस्तु होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। फूल, प्लग द फ्लावर। अभी बचा क्या है, बगीचे में, इन द गार्डन कर दीजिए, इन द गार्डन। जी, Why does he not want to pluck the flower in the garden? वह बगीचे में फूल क्यों नहीं तोड़ना चाहता है। जी हाँ, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारा जो नया वीडियो आएगा उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बस आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए गुड बाय। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए यूज के साथ।